आज हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में मूलभूत जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए राजनीतिक सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया गया है। इसमें राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है तथा इसके हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक सिद्धांत को समझने का प्रयास किया जाएगा। सामान्यतः राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से तात्पर्य यह है कि हमारे आसपास जो घटित घटनाओं का मौलिक रूप में हमारे जनजीवन को कैसे प्रभावित करता है, इन्हीं क्रियाकलापों का हम राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से अध्ययन करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत मूलतः सरकार की प्रकृति और उद्देश्यों, राजनीतिक गतिविधियों, कार्यों तथा व्यक्तियों के क्रियाकलापों तथा स्थापित राजनीतिक संस्थाओं और उनमें हो सकने वाले राजनीतिक परिवर्तनों का आदर्शात्मक रूप से व्यवस्थित चिंतन करता है। यह मुख्य रूप से एक बौद्धिक गतिविधि है तथा इसका इतिहास बहुत पुराना है। जब से व्यक्तियों ने संगठित होकर समाज के रूप में रहना प्रारंभ किया और उसमें व्यवस्था बनाए रखने का प्रश्न सामने आया, राजनीति का जन्म हुआ। पर विचार विमर्श होने लगा कि इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। राजनीति की परिभाषा से हम सभी सहमत नहीं हैं और समय के अनुसार इसके तत्वों का महत्व बढ़ता घटता रहता है, लेकिन सामान्यतः इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें निर्णय किए जाते हैं और जो व्यक्तियों के एक समूह पर लागू होते हैं। यह व्यक्तियों का समूह जिसमें आरंभ में मत एवं हित एक दूसरे के विपरीत हो, लेकिन वे व्यक्ति विचार विमर्श या अन्य तरीकों से ऐसी नीतियों पर सहमत होते हैं जिनकी समूह के सभी सदस्य पर समान रूप से क्रियान्वित होनी होगी। इस प्रकार राजनीति वहाँ नहीं हो सकती जहाँ पर आरंभिक व्यवस्था में व्यक्तियों ने नीति संबंधी मतभेद न हो। उन मतभेदों को दूर करने के लिए नित नए तरीके खोजने पड़ते हैं। उसमें अधिकतम या प्रभावशाली लोग सहभागिता कर सके। इस निर्णय के प्रक्रिया के पश्चात एक नीति का निर्माण होता है जिसको स्वीकार करना समूह के सदस्यों के लिए आवश्यक बन जाता है। समय के अनुसार नीतियां भी परिवर्तित होती हैं, लेकिन एक बार नीति बनने पर उसका प्रभावी क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी सत्ता पर होती है और वह जिम्मेदारी को निभाने की शक्ति रखता है। इस प्रकार शक्ति, सत्ता, राज्य, अधिकार इत्यादि महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो राजनीति को परिभाषित करती हैं। ऐसी राजनीति के बारे में सिद्धांत की निर्माण करना और उससे राजनीति के वास्तविक स्वरूप को समझना राजनीतिक चिंतकों का कार्य है। ज्ञानोदय युग के पूर्व राजनीति के बारे में ऐसी चिंता करना केवल दार्शनिकों का कार्य माना जाता था, लेकिन ज्ञानोदय के पश्चात विज्ञान के विकास में इस कार्य को वैज्ञानिकों ने भी प्रारंभ कर दिया। इसलिए राजनीति के अध्ययन को 19वीं शताब्दी के आते आते राजनीतिक विज्ञान का नाम दिया गया, जो मुख्यतः प्रत्यक्षवाद का प्रभाव था। राजनीतिक सिद्धांत की कई प्रकार से व्याख्या की जाती है और इसका अलग अलग तरीके से अध्ययन भी किया जाता है। कुछ अध्ययनकर्ता राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक चिंतन के इतिहास के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार प्लेटो से लेकर मार्क्स तक के राजनीतिक विचारकों ने जो विचार व्यवस्थित ढंग से राजनीति के बारे में प्रस्तुत किया है, उनका अध्ययन करना ही राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करना है और इसके बारे में वे इन राजनीतिक विचारकों के ग्रंथों की ऐतिहासिक, सांदर्भिक और दार्शनिक व्याख्या करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत अवधारणात्मक विश्लेषण करने के काम भी आता है, जिसके अनुसार राजनीति के अध्ययन में प्रयुक्त होने वाली
अवधारणाओं का पर्याप्त परीक्षण करना भी राजनीतिक सिद्धांत का कार्य है। कुछ लोग राजनीतिक सिद्धांत का उपयोग प्रतिमान निर्माण में भी करना चाहते हैं, जिसके आधार पर यथार्थ की राजनीति को समझा जा सके। मुख्य रूप से अमेरिका जैसे विकसित देशों में राजनीतिक सिद्धांत का उपयोग अधिकतर इसी प्रकार से होता है। इसलिए वहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से अर्थव्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। कुछ अन्य विचारक राजनीतिक सिद्धांत को सैद्धांतिक राजनीतिक विज्ञान का नाम देते हैं और राजनीतिक के किसी भी पक्ष के बारे में दार्शनिक एवं ज्ञान मीमांसात्मक विवेचना को राजनीतिक सिद्धांत का नाम दिया जाता है। यह कहा जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन इत्यादि में एक नज़दीकी संबंध है और इसके मध्य अंतर करना सामान्यतः दुष्कर कार्य है। सामान्य तौर पर राजनीतिक चिंतन विचारों की एक असंरचित प्रकार है, जबकि राजनीतिक दर्शन राजनीति के मूलभूत प्रश्न एवं अवधारणाओं का गहन अध्ययन है। राजनीतिक सिद्धांत इन दोनों में से इस अर्थ में अलग है कि वह राजनीति के बारे में एक व्यवस्थित संरचनात्मक चिंतन है जो राजनीति को समझने में सहायता प्रदान करता है।